टैली कोर्स पार्ट 23। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे हम देखने वाले सेल्स वाउचर। जी हाँ दोस्तों, सेल्स वाउचर का शॉर्टकट की मैंने दिया है आगे ब्रैकेट में F8 यूज़ होता है टैली के अंदर, लेकिन सेल्स वाउचर हम कभी यूज़ करेंगे टैली के अंदर ये पहले सीख लेते समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है, सेल्स वाउचर इज यूज व्हेन वी सोल्ड गुड्स टू पार्टी ऑन क्रेडिट बेसिस। पार्टी यानी कि जो पार्टी जिसे हम उधर गुड्स बेचने वाले उन्हें क्या बोला जाता है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, उन्हें बोला जाता है सन्ड्री डेटर्स। और यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है, क्रेडिट बेसिस पे, राइट। तो जिनको भी आप गुड्स उधार बेचते हो और उनसे पैसे आप बाद में लेने वाले हो, आप फ्री में तो नहीं देने वाले हो ऑफकोर्स, तो पैसे आप बाद में लेने वाले हो, वो क्रेडिट बेसिस पे पार्टी जो भी है वो सन्ड्री डेटर्स पार्टी कहलाई जाती है और वो सेल्स वाउचर में एंट्री होती है, राइट। सेल्स वाउचर की एंट्री यहाँ पे समझने के लिए बहुत आसान है। यहाँ पे एंट्री भी एग्जांपल के लिए दी है और आपको डू इट योरसेल्फ भी दिया है, आपको ये करना होगा, ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे बस 2 एंट्री करके दिखाऊंगा और बाकी एंट्री एज इट इज़ रहेगी जैसे मैंने 2 एंट्री बताई है। तो चलिए पहले इन एंट्रीज को समझ लेते हैं। पहली एंट्री क्या है, कैसे होता है, ये प्रैक्टिकली हम यहाँ पे जान लेते हैं। पहला एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स टू अवनी ट्रेडर्स ऑफ ₹27,000 ऑन क्रेडिट। याद रखिए कि ये वर्ड होना ज़रूरी, ऑन क्रेडिट वर्ड होना ज़रूरी है। ऑन क्रेडिट वर्ड है सेंटेंस में, अगर ऑन क्रेडिट नहीं है तो ऑफकोर्स आपने ये गुड्स बेचा है कैश बेसिस पे, राइट। और तो एंट्री आएगी रिसिप्ट में, ध्यान से सुनिएगा, सोल्ड गुड्स टू अवनी ट्रेडर्स ऑफ ₹27,000 इतना ही लिखा रहता है, तो ये कैश बेसिस पे गुड्स बेचा है क्योंकि आगे क्रेडिट वर्ड नहीं है और ये एंट्री रिसिप्ट में आती है, सेल्स में नहीं आती है। तो ये एंट्री सेल्स में कभी आएगी, जब ये वर्ड है तो, क्रेडिट वर्ड है तो, राइट। ओके, आपको इतना तो समझ में आया कि भाई क्रेडिट वर्ड यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है। तो अवनी ट्रेडर्स को हमने 27,000 के गुड्स बेचे हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे इनको गुड्स बेच के एंट्री कैसे होगी टैली के अंदर, मतलब देखते हैं प्रैक्टिकली टैली के अंदर एंट्री हम पास कैसे करेंगे। टैली में वही कंपनी मैंने ओपन की है जो कि अजय की कंपनी में हम काम कर रहे हैं, राइट। और उसके अंदर हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, अकाउंटिंग वाउचर हमारा गेट ऑफ टैली में हाईलाइट हो रहा है, सिलेक्ट रखा है मैंने। एंटर करूँगा मैं अकाउंटिंग वाउचर में। एंटर करने के बाद आपको पेमेंट वाउचर डिफ़ॉल्ट आता है। टैली अगर बंद करके चालू करोगे तो हमेशा पेमेंट वाउचर ही पहला रहता है। लेकिन अभी सेल्स के लिए क्या प्रेस करना है, सेल्स के लिए आपको शॉर्टकट की दी है F8। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे बटन पैनल्स के ऊपर, तो F8 सेल्स के लिए शॉर्टकट की है। तो चलिए मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ और डायरेक्टली हम देखेंगे कि भाई अभी टैली में सेल्स वाउचर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। F8 लुक एट देयर, आ रहा है। लेकिन ये क्या, सेल्स वाउचर वैसे आ रहा है जैसे परचेस आ रहा था, यानी कि इनवाइस फॉर्मेट में आ रहा है। परचेस में मैंने आपको बताया था इनवाइस और वाउचर फॉर्मेट होता क्या है। अगर आपने परचेस की एंट्रीज प्रैक्टिकल कर ली होगी तो आपको पता रहेगा ये अच्छे से। और यहाँ पे हम जानेंगे अभी इनवाइस टू वाउचर के लिए क्या शॉर्टकट की दिया गया है, Ctrl+V एज इट इज़, वैसे जैसे परचेस में बताया था मैंने आपको। यहाँ पे कॉर्नर में बटन पैनल में आप देख सकते हैं एज अ वाउचर दिख रहा है ना, एज अ वाउचर में जाने के लिए इनवाइस टू वाउचर, इनवाइस फॉर्मेट है हमारा, एज अ वाउचर में जाने के लिए Ctrl+V हम प्रेस करेंगे। चलिए कीबोर्ड पे मैं यहाँ पे Ctrl+V प्रेस करता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। वाउचर फॉर्मेट में हम आ चुके हैं। वाउचर फॉर्मेट को मैं रिपीट करता हूँ। वाउचर फॉर्मेट में भी हम स्टॉक आइटम की एंट्री डाल सकते हैं, रेट भी डाल सकते हैं, टैक्स भी डाल सकते हैं, सारी चीज़ें होती है वाउचर फॉर्मेट में। लेकिन वाउचर फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। और इनवाइस फॉर्मेट में अगर मैं Ctrl+V करूँ दोबारा, Ctrl+V टॉगल कीज़ होती है, इनवाइस टू वाउचर, वाउचर टू इनवाइस। अब हम दोबारा वाउचर फॉर्मेट में आ चुके, कीबोर्ड पे Ctrl प्रेस करके V प्रेस किया है मैंने। तो ये वाउचर फॉर्मेट में हम आ गए हैं। तो आपको दिख रहा है ये नेम ऑफ आइटम जो है, आइटम का नाम यहाँ पे कंपलसरी है, तो सबके पास आइटम होना चाहिए। मैं स्टॉक आइटम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, गलत ना समझिएगा। ओके, सो क्वांटिटी, समझे, क्वांटिटी भी यहाँ पे इंटर करना होगा, रेट भी और अमाउंट भी, आइटम का अमाउंट भी इंटर करना होगा, कंपलसरी है ये चीज़ें। किसमें, इनवाइस फॉर्मेट में। ध्यान से सुनिएगा, इनवाइस फॉर्मेट कैसे करना है ये प्रैक्टिकली हम सीखने वाले हैं, कोई भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं है। जो चीज़ ज़रूरी है वो तो सीखेंगे ज़रूर, राइट। फिलहाल तो हम जाएंगे इसके अंदर, हम इनवाइस फॉर्मेट की जगह वाउचर फॉर्मेट लाएंगे, Ctrl+V। अब आपको पूछ रहा है वाउचर की डेट डालो, पहले तो वाउचर की डेट डाल सकते हैं आप यहाँ पे 2 अप्रैल। मैं यहाँ पे F2 करके इसे 1 अप्रैल की एंट्री पास कर रहा हूँ सेल्स की। मैं या 2 ले सकता हूँ या फिर मैं 31 ले सकता हूँ, लेकिन 31 अप्रैल में तो नहीं रहता है, मई में जाना पड़ेगा हमें, या 1 में 2 में ले सकता हूँ मैं। लेकिन एजुकेशनल टैली तो 1 या 2 तारीख ही एंटर होगी। प्रोफेशनल टैली में आप सभी डेट का एंट्री कर सकते हैं। हम स्टूडेंट हैं ना, तो हमें उतना ही फ्री मिल रहा है, जितना फ्री मिल रहा है उतना ही काम करो, राइट। ओके, तो अभी हम यहाँ पे करेंगे रेफरेंस नंबर। तो रेफरेंस नंबर जो आता है ना, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेल्स इनवाइस नंबर या रेफरेंस नंबर रहता है। तो ये रेफरेंस नंबर जो है ये आपका सीरियली आएगा, A1 2 3, क्योंकि ये सेल्स बिल आप जनरेट कर रहे हो, सेल्स बिल आपसे जनरेट हो रहा है,
परचेज बिल में आपके पास किसी और का बिल आता है, उसे देखकर आपको परचेज बिल पास करना होता है। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर सीरियली आता है सेल्स में, आगे भी चलकर मैं समझाऊंगा इनवाइसेस जब हम क्रिएट करेंगे सेल्स के। अभी खाली वाउचर एंट्री सीख रहे। तो अवनी ट्रेडर्स को, अवनी ट्रेडर्स ना, राइट, अवनी ट्रेडर्स को 27,000 का गुड्स हमने बेचा है। तो अवनी ट्रेडर्स का यहाँ पे एंट्री पास करने के लिए अवनी ट्रेडर्स मेरे पास लेजर में रहनी चाहिए। अवनी है क्या, नहीं है, मीन्स अवनी नाम की कंपनी नहीं है, अवनी ट्रेडर्स नाम की कंपनी है ही नहीं लिस्ट ऑफ लेजर में। तो अल्ट सी बटन प्रेस कीजिए, कीबोर्ड पे अल्ट सी प्रेस करते ही आपके सामने लेजर क्रिएशन विंडो आता है। अल्ट सी, अल्सी मत बनो अल्ट सी प्रेस करने के लिए। सो अवनी ट्रेडर्स, ये मैंने नाम दे दिया। अंडर ग्रुप क्या आएगा, कौन बताएगा आपको? उस जिसको आप उधार गुड्स बेचते हो वो सभी आते हैं सन्ड्री डेटर्स में। अंडर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंडर ग्रुप गलत नहीं देना है। जिन्हें अंडर ग्रुप देना आता है उन्हें अकाउंट समझ में आया है, याद रखिए। और अंडर ग्रुप धीरे धीरे आप बहुत सारे अकाउंट के सीखने वाले हो, इसलिए प्रैक्टिकली इसे इस्तेमाल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं हमेशा बोल रहा हूँ हर एक ट्यूटोरियल के अंदर। वो पूछ रहा है कि इनको कितने दिन पे उधारी पे आपने दिया है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे आ रहा है डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड। कितने दिन के लिए भाई, कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 30 डेज। अवनी ट्रेडर्स का यहाँ पे पूरा एड्रेस आ सकता है, पैन नंबर, जीएसटी डिटेल भी आएगी आगे चलकर। फिलहाल हम इसे एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे वो पूछेगा कि कितने अमाउंट के गुड्स आपने इन्हें बेचे हैं। 27,000 के बेचे हैं। एक और स्क्रीन आपके सामने आएगी जो आपको पूछेगी कि भाई आपका रेफरेंस कौन सा है इस बिल का। तो ऑफकोर्स ये नया बिल हम जनरेट करें तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस ही आएगा। परचेस और सेल्स में हमेशा न्यू रेफरेंस ही आता है। सो न्यू रेफरेंस, एंटर एंटर एंटर। आगे सेल्स अकाउंट आपको लेजर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब मेरे पास सेल्स अकाउंट पहले से, क्योंकि जब हमने रिसिप्ट की एंट्री पास की थी ना, अगर आपने रिसिप्ट की एंट्री देखी होगी तो उसमें मैंने सेल्स अकाउंट बनाया था, क्योंकि सोल्ड गुड्स ऑन कैश बेसिस, तब हमने सेल्स अकाउंट बनाया था। और वही सेल्स अकाउंट हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आपके पास अगर यहाँ पे लिस्ट में सेल्स अकाउंट नहीं दिख रहा है, आप ये टैली का जो प्रैक्टिस है नए कंपनी में कर रहे हो, तो उस समय में आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करके नया सेल्स अकाउंट, अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट, ये वाला सेल्स अकाउंट तैयार करना है। ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया। अगर आप इसे देखना चाहते हैं मैंने कैसे बनाया तो मैं इसको दिखाता हूँ, कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करके दिखाता हूँ। इसके अंदर क्या है, लेजर के अंदर क्या है, देखिए सेल्स अकाउंट, अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड, यस, ये 3 चीज़ें हैं। बाकी एड्रेस वगैरह इसमें नहीं आता है। ये लेजर इस तरह से बनाया जाता है। मैंने बस आपको रिव्यू किया कि ये लेजर हमने पहले ही बनाया है, बस आपको दिखाया। कंट्रोल ए प्रेस करके आगे बढ़ा। जब कभी भी आपके सामने अभी कंट्रोल एंटर किया आपने, ये देख लिया, अभी इसको देख लिया, देखने के बाद आगे बढ़ना है तो कंट्रोल ए, मैंने देखने के लिए कंट्रोल एंटर किया था, अल्टर भी कर सकते हैं आप कंट्रोल एंटर से। अब नेम ऑफ आइटम, फिर से आइटम का नाम, ओके, लेकिन यहाँ पे आइटम का नाम कंपलसरी नहीं है। आइटम मतलब स्टॉक, दोस्तों गलत ना समझिएगा, हमेशा बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कोई आइटम नहीं है, कुछ बेचना नहीं, मतलब मेरे पास बस वाउचर एंट्री है ना, ट्रांजेक्शन से। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली अमाउंट तो मैंने डाल दिया, आइटम की ज़रूरत नहीं है, एंटर करूँगा, स्कीप हो जाएगा। यहाँ पे स्कीप कर सकते हैं, ये वाउचर फॉर्मेट है और ये तो बेनिफिट है वाउचर फॉर्मेट का। अब नरेशन क्या आएगा, नरेशन कोई बताएगा मुझे। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। सो ये नरेशन मैंने टाइप कर दिया है और ये नरेशन हम आगे के सेल्स की सभी एंट्री के लिए कंट्रोल आर बटन प्रेस करके लाएंगे। पहली बार तो आपको पहला एंट्री के लिए नरेशन देना पड़ेगा। एक्सेप्ट, सेल्स वाउचर में यहाँ पे एंट्री सेव हो चुकी है। आपको यहाँ पे वाउचर का नंबर चेंज होते हुए दिखाई देगा, इसका मतलब आपकी एंट्री लोड हो चुकी है, सेव हो चुकी है। दूसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू सुरभि इंटरप्राइजेस ऑफ ₹30,100 ऑन क्रेडिट। ये वर्ड दोबारा आ गया, ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट वर्ड को याद रखना है भाई, ऑन क्रेडिट वर्ड भूलना नहीं है। अगर ऑन क्रेडिट वर्ड वहाँ पे नहीं दिया है तो समझ जाओ कि ये सेल्स की एंट्री है ही नहीं है, राइट। सुरभि इंटरप्राइजेस का लेजर हमें बनाना पड़ेगा और हमने उसको गुड्स बेचे 35,100 की। सो चलिए यहाँ पे आते हैं, सेल्स रेफरेंस नंबर 2 देते हैं हम यहाँ पे अल्ट सी एज यूजुअल मैंने आपको बताया कि लेजर के लिए अल्ट सी प्रेस किया जाता है। सुरभि इंटरप्राइजेस, ये मैंने नाम लिख दिया है, आप भी लिख दो। अंडर ग्रुप आएगा सन्ड्री अगेन डेटर्स। देखिए जो चीज़ें होती है वो एज इट इज़ आपको फॉलो करनी है, प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस रखोगे, बिल बाय बिल रखना है। हर एक बिल का एंट्री रखेंगे हम उनके, सुरभि का जितना भी सेल्स होगा। 30 डेज क्रेडिट पीरियड देंगे उसको और एक्सेप्ट करेंगे। 15 दिन देना है, 15 दिन दे सकते हैं, उधारी के दिन 15 दिन के अंदर उन्हें पेमेंट देना है। क्रेडिट पीरियड यानी कि 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है। 30 डेज क्रेडिट पीरियड यानी 30 दिन की उधारी पे पैसे गुड्स दिए हैं। तो यहाँ पे पेमेंट की बारी है, तो पेमेंट डालो, कितना अमाउंट है, सॉरी अमाउंट की बारी है। तो 35,100 ओके, कभी कभी होता है। न्यू रेफरेंस यहाँ पे लेना और एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है
और यहाँ पे सेल्स लेके एंटर करना है, नेम ऑफ आइटम स्किप करना है यानी एंटर करना है और कंट्रोल आर करना है। यहाँ पे अभी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। सेव योर टाइम बाय प्रेसिंग कंट्रोल आर, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, क्योंकि लास्ट एंट्री वही थी। एक्सेप्ट दैट्स इट। ये 2 ही एंट्री मैंने यहाँ पे करके बताई, बाकी की 4 एंट्री आपको प्रैक्टिस के लिए करनी। सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सोल्ड गुड्स टू जयप्रकाश एंड ऑल। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे नेक्स्ट क्या बोलते हैं ना, नेक्स्ट पार्ट में, कि परचेस और सेल्स होने के बाद हम किस तरह से बैलेंस शीट में जाकर देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। ज़रा चेक करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो नेक्स्ट पार्ट इसी के लिए ही है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइड्स।